चलो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान विष्णु। गर्व ठाकुर, याद रखना ये नाम नहीं चेतावनी है जो कभी भी होकर खड़ी हो जाएगी अगर उससे पंगा लिया तो। तुम घर तो पहुंचो, फिर देखते हैं तुम्हारा फैसला जिंदा बचता है या मेरी चेतावनी। सूखी जिंदगी में रंग नहीं होते हैं, सिर्फ आवाज होती है घुटन की। तुम्हें क्या लगा था तुम्हारे सपनों का हीरो हूं मैं, जो तुम्हें बाहों में भरकर पूरी दुनिया दिखाएगा, तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करेगा। कितनी प्यारी गलतफहमी है ना तुम्हारी। तुम्हारी स्टोरी का हीरो नहीं हूं मैं, तुम्हारी स्टोरी का विलेन हूं मैं, विलेन। जो तुमसे तुम्हारी नींद, भरोसा, सुकून सब छीनने आया है। देखो, ये है तुम्हारी सपनों की सच्चाई। एक ऐसी काली दुनिया जहां सिर्फ तुम्हें दर्द ही दर्द मिलने वाला है। मिसेस गर्व ठाकुर। खेल खेला उसने हम सबके साथ में, और उसी की वजह से मैं शादी में नहीं पहुंच पाया। जरूर कोई गलतफहमी हुई है तुम्हें, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, सच कह रहा हूं मैं, मेरा विश्वास कीजिए। मैंने उसकी सारी डिटेल्स निकलवाई और वही गर्व ठाकुर है। धूल झोंकी उसने हम सबकी आंखों में। ऐसा नहीं हो सकता। जो इंसान इतने दिनों से हमें सता रहा था, उसी के हाथों हमने हमारी वैष्णवी का हाथ थमा दिया। धोखा दिया है उसने हमें। हम पुलिस में कंप्लेन करेंगे, कंप्लेन करेंगे। जी, कोई शिकायत मत कीजिएगा उसके खिलाफ। उसने मुझे पहले ही बता दिया था कि वो गर्व ठाकुर है। गर्व! क्या है ये सब? ये लड़की शादी के जोड़े में यहाँ क्यों खड़ी है? माँ, मैं आपको सब समझाता हूँ। तो चल मेरे से। हाँ जायसवाल जी, वो आया था मेरे पास और मामी जी, आपसे एक विनती है, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। शिखर, अच्छा होगा तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे कुछ नहीं सुनना। मामी जी, मैं शिखर नहीं हूँ।
मेरा नाम गर्व ठाकुर है। इस वक्त मेरे रास्ते का सिर्फ एक ही कांटा है, वो है आप। और मुझे कांटों से काफी नफरत है। चुपचाप वैष्णवी का हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए। आपको इतने पैसे दूंगा ना कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मेरी वैष्णवी को छोड़ दो, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपनी बच्ची को मौत के मुंह में नहीं जाने दूंगी। ठीक है, फिर खुद मौत के मुंह में उतरने के लिए तैयार हो जाइए। आपकी लाडली दीपाली मौसी जी के घर है ना? पता लगवाया, उसने आज पीली ड्रेस पहनी है। जैसे गाड़ी को धुआं धुआं किया था, उसे भी करवा दूं क्या? अगर आप अपनी बेटी की और अपने पति की सलामती चाहती है ना, तो चुपचाप वैष्णवी का हाथ मेरे हाथ में थमा दीजिए, वरना दोनों नहीं बचेंगे। नहीं, जो कहोगे मैं वो सब करूंगी। और उसने मुझे इतना धमकाया कि मेरे पास हाँ करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। सरला जी, आप हमारी वैष्णवी के साथ इतना बड़ा धोखा कैसे होने दे सकती हैं? सब कुछ जानते हुए भी तुमने हमारी फूल जैसी बच्ची को उस दलदल में धकेल दिया। जरा सी भी शर्म नहीं आई तुम्हें? मैंने तो पहले ही कहा था, कितने बड़े लोग हैं, मत लो उनसे पंगा। पर मेरी किसी ने भी नहीं सुनी। अब देख लो नतीजा क्या निकला। अगर मैं वैष्णवी की शादी के लिए हाँ नहीं करती ना, तो वो दीपाली के साथ कुछ भी कर जाता। ये फैसला नहीं, पूरे खानदान के मुंह पर तमाचा है। जिस लड़की ने तेरे भाई को जेल भेजा, मेरे साथ बदतमीजी की, हमारे परिवार का नाम पूरी दुनिया में उछाला, उसे तूने अपना नाम दे दिया। और क्या कहा था तूने कि तू उस लड़की से शादी का सिर्फ वादा करेगा, शादी नहीं करेगा। फिर क्या है ये सब?